हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। और हम्म। डॉक्टर अमित भाई आज डेट हो गई है अपनी कितनी 20 20 तारीख। 20 जुलाई 2025 और 21 जनवरी 2025 को हम पहले पढ़े थे ना। जी। पेज नंबर 53 है, चैप्टर सेकंड चल रहा है, टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलेनिज्म और परवर्चन। इसमें मैरी ऑक्सफोर्ड हम्म। कह रही है, लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा, कह रही है देयर इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डोमिनेटिंग फोर्सेस ऑफ बीइंग टू प्रोड्यूस हार्मनी इक्विलिब्रियम एंड सिमेट्री इन ऑल थिंग्स। हमेशा एक हम्म। प्रयास रहता है जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अमित भाई कि वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं हार्मनी इक्विलिब्रियम सिमेट्री सभी चीजों में। कौन? जो हम्म। डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं नेचर में। हम्म। ऐसे समझो जैसे जिसकी सत्ता होती है वो अपने अपने हार्मनी इक्विलिब्रियम और सिमेट्री पैदा करने की प्रयास में रहती है, जो ये हम्म। डोमिनेटिंग फोर्सेस होते हैं। अपने देख लो उसमें भी अगर हम अपने देश में देखें, जो पार्टी जो उसमें होती है सत्ता में, उसकी कोशिश रहती है कि देश में हार्मनी बनी रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, सिमेट्री बनी रहे सब चीजों में। जबकि अपोजिट फोर्स अपोजिशन या अपोजिट फोर्स की क्या कोशिश रहती है हमें कि डिसहार्मनी बने, हम्म। डिसइक्विलिब्रियम बनी हो, रहे। है ना। करा। हाँ, तो ये भी नेचर का ही नियम है कि नेचर में जो फोर्सेस डोमिनेट करते हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मनी इक्विलिब्रियम एंड सिमेट्री हम्म। इन ऑल थिंग्स सभी चीजों में। इन दिस दिस इज नेचर्स मेथड प्री एमिनेंटली। यही प्रकृति का एक सिद्धांत है प्राथमिक रूप से। हम्म। प्री हम्म। एमिनेंटली मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी यही मेथड है। इट आल्सो इज हम्म। द एंडेवर ऑफ आर्ट एंड इज द सुप्रीम लॉ ऑफ साइंस। और ये ही जो है हम्म। एंडेवर का मतलब होता है सामना करना। आर्ट में आर्ट इट इज आल्सो द एंडेवर। एंडेवर प्रयास होता है या सामना करना? देखो का एनकाउंटर होता है, एंडेवर। सामना करना। एंडेवर होता है प्रयास, प्रयास प्रयास। करना। हाँ, यही प्रयास रहता आर्ट का और सुप्रीम लॉ ऑफ साइंस का। When a failure to produce these ends occurs, it results from interference in some way with the laws involved. और यदि ये हम्म। हार्मनी बनाए रखने में, पैदा करने में अगर प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने में अगर फेल हो जाती है नेचर या कहीं भी आर्ट हम्म। में कमी आती है, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंटरफेरेंस हुआ है किसी न किसी इन सिद्धांत में जो इनमें शामिल है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ है, तभी हम्म। जो है वो मनमाफिक रिजल्ट नहीं आता। द हम्म। monstrosities and abnormal developments observed in the vegetable, animal and human kingdoms are the result of violated laws। कितनी गजब की बात कही है। जितनी भी कुरूपता है, हम्म। मॉन्स्ट्रोसिटीज का मतलब है कुरूपताएं, जितनी भी हम्म। कुरूपताएं और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑब्जर्व होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो कुरूपताएं, चाहे वो ह्यूमन हम्म। किंगडम में हो, वो इसी वायलेटेड लॉज का रिजल्ट है। वेदर वी आर हम्म। एबल टू ट्रेस देम टू देयर ओरिजिन और नॉट, भले ही चाहे हम पता लगा पाए या ना लगा पाए अमित भाई, कहीं ना कहीं अगर कोई कुरूप सब्जी, कुरूप पौधे, कुरूप एनिमल, कुरूप इंसान अगर हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉज हैं नेचर के उनको वायलेट किया गया है, उनका उल्लंघन किया गया है, भले ही चाहे वो हमारी समझ में आवे, हम खोज पावे या ना खोज पावे। अब आप देख लो ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अमृतसर कहीं महाकारण में जाके या बुलेटी बुलेटी जैसे करके काम हाँ कर रहे हैं। हाँ, देखो वो वहाँ बिल्कुल सही पकड़ था आपने। वहीं वहीं अप्रोच है, वहीं पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ वो जो नियम का उल्लंघन जिस लेवल पर हो रहा है उसको वहीं पे जाके करेक्ट करना होगा, वहीं जाके उसका पता लगाना होगा। ये उस साइड में जाके मिलने के पूरी संभावनाएं हैं।
आप वह देखो ना कैंप में, हाँ मुंबई वाले कैंपों में, मतलब कि वो कहाँ कि भाई मंदिर समाधि बना दी गई थी, ये कर दिया गया था, उसके हाँ कर दिया गया, बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल। नेचर के अगेंस्ट है, नेचर के प्रकृति अगेंस्ट को। जो है वो होते हैं एक्ट, तो इसलिए उन फैमिलीज में वो दिक्कतें होती हम्म, हैं दोस्त। बिल्कुल। कहते हैं जाइंट्स, ड्वार्फ्स, हंचबैक्स, टू हेडेड women and animals, and those which superfluous members, as well as congenital idiots, drunkards, and criminals, are proofs, illustration of a failing, of a falling away from righteousness in the past of ourselves or our ancestors. ये इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल दे सकती हैं, क्या पैराग्राफ आ सकता है हिंगमैन साहब की तरह, जो स्टैंटन कह रही हैं हम्म, कि जितने भी दैत्य रूपी जो हम्म, जो जाइंट हो जाते हैं, जिनके शरीर एकदम राक्षसी हम्म, रूप लेके रखते हैं, लोगों में भी देखा होगा आपने, जो बिल्कुल गिट्ठे हम्म, रह जाते हैं बोने, जिनके जो कुबड़, हम्म, जिनकी कमर लिकड़ी रहती है, जो टू हेडेड हम्म, वोमेन एंड एनिमल्स हैं। टू हेडेड वोमेन को यहाँ दो तरह से ले सकते हो, दो सिर या 10 सिर की बात ऐसे भी ले सकते हो कि जो इंसान का कोई ईमान ही ना हो, कभी कुछ कह दे कभी हम्म, कुछ कह दे, मतलब मुंह पे कुछ और बाद में कुछ, मुंह पे राम राम हम्म, बगल में छुरी, वो भी दो हेडेड हम्म, मान के चलो दोस्त। ऐसे ही कह रहे हैं हम्म, वोमेन और एनिमल्स जो टू हेडेड होते हैं, हम्म, डबल डबल सिर वाले होते हैं, एंड दोज विच हम्म, सुपरफ्लूअस मेंबर्स, और जो फालतू के जो मेंबर्स हैं, जो बेफालतू हैं, एज वेल एज हम्म, कंजेनेटल इडियट्स, ड्रंकर्ड, जो पियक्कड़ हैं, दारूबाज है, जो हम्म, क्रिमिनल्स हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि वो कहीं ना कहीं धार्मिकता से दूर हुए हैं, हम अपनी सच्चाई से दूर हुए हैं। फॉलिंग अवे फ्रॉम राइटियसनेस का मतलब है धार्मिकता से दूर होना, हम्म, धर्म संगत कर्मों से दूर होना। ये मैंने इसका बिल्कुल। हिंदी मीनिंग निकाला हुआ है। फॉलिंग अवे फ्रॉम राइटियसनेस का मतलब है कहीं ना कहीं धार्मिकता से दूर हुए हैं, और धार्मिकता का मतलब घंटी बजाना नहीं है, धार्मिकता का मतलब है नेचर के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, भले पास्ट में, चाहे वो हमारे द्वारा हुआ हो चाहे हमारे पूर्वजों के द्वारा हुआ हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल, गड़बड़ हुई है। तभी बिल्कुल, बिल्कुल। तभी ये विकृतियां पैदा हुई हैं अमित भाई। और मैं तुझे अपने मन की बात बता दूं, मुझे दोबारा याद आ गई। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई जब फ्रूट लाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, हम्म, तो कभी आड़ी टेढ़ी कानी खोबड़ी हम्म, सब्जी के पीस को लेने से बचना चाहिए हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो फ्रूट डिस्टोर्टेड है, जो काना है, जो आड़ा टेढ़ा फल है, सब्जी है, लौकी है, वो समझ लो उसको खाने से कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ापन वाला भाव जरूर ट्रांसमिट हो सकता होगा, हम बिल्कुल, ट्रांसफर हो सकता बिल्कुल। होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सभी की रहनी चाहिए। और तुम देखो वैसे भी सोसाइटी का कितना गजब का कमाल है, जो लोग खा सकते हैं ठीक ठाक से, वो एक एक पीस बिल्कुल साफ सुथरा उठाते हैं, हाँ जी, है अमित। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो मक्खी चूस होते हैं पैसे वाले भी, गरीबों की तो बात चलो अलग है, जो हाँ, मक्खी सही चूस कह रहे होता है पैसे वाला कंजूस बेईमान टाइप के, ये लोग रात को जाते हैं। मैंने देखा, मैं रहा था एक जगह, बहुत ही कंजूस एक डॉक्टर वो था, डॉक्टर था वो पैथोलॉजी लैब में, वो रात को हो। जाता था भाई जब मंडी खत्म हो जाती थी, हम्म, सब्जी मंडी, तो वो जो जो बची कुची सब्जी, आड़ी टेढ़ी भिंडियां, आड़े टेढ़े बैंगन, वो सब भर के ले हम्म, आता था ढेर के हिसाब से, और लाके भर देता था उसे अपने उसमें फ्रिज में। हम्म, तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही था, उसका स्वभाव इतना विकृत था अमित भाई। मैं किराए पर रहा था वहां, तो जब हम्म, मैंने कहा कि हम कहीं शिफ्ट होंगे, हम यहाँ मन नहीं लग रहा, तो उसने हमें श्राद्ध के पहले दिन ही ये कह दिया कि आप जाओ यहाँ से, जबकि श्राद्ध में अक्सर लोग भेजते नहीं है किसी को,
बिल्कुल श्राद्ध बिल्कुल। लगने वाला था तो कहने लगे क्या हम्म फर्क पड़ रहा है श्राद्ध उराद्ध का, जब भी जाना तुम्हें जब भी जाना। तो फिर हमने हम्म एक पूजा पूजा का वो करके अनुष्ठान दूसरे मकान में पहले से वहाँ लोटा गंगा जल वगैरह रख दिया था कि भाई ये हम्म मान के चलो एक दिन पहले ही आ गए। तो मतलब मेरा यहाँ कहने का एग्जाम्पल उसका ये है कि जैसा उसका सब्जी खाने का तरीका था वैसे उसकी मानसिकता भी विकृत थी। होगी ही। ये एक चीज हमारे। ऐसे ऐसे नहीं है। अब आप इसको अपनी सोसाइटी में हम लोग अपने मोहल्ले में पड़ोस में आप देखेंगे जो अब जैसे जिसके कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जी खाने का, सोसाइटी का, रहन सहन का, संगत का फर्क इस तरह पड़ेगा। अब हमें समझ में आ गया इस पैराग्राफ से तो ये कही जाती है कि बिल्कुल अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, ऐसे ही गुण आएंगे। तो इसका उसका लॉजिक ये है जो आज हमारे सामने आया है कि अगर आप विकृत चीजों को खाओगे, विकृत चीजों को रहोगे, विकृत मानसिकता के लोगों का संग करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी जो नेचर के नियम हैं उनको तोड़ोगे और उनको तोड़ोगे तो आपके आने वाली जनरेशन में आपके शरीर में वैसा ही एटमॉस्फेयर बन जाना है। ठीक है दोस्त, तो यही बिल्कुल है, यही रुकेंगे फिर आज और बिल्कुल। बहुत बहुत राम राम है। राम राम जी राम।